नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां विधायक अर्चना चिटनिस ने सफाई मित्रों का पैर धोकर और पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। देखिए ये रिपोर्ट। बुरहानपुर से खबर है, जो शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद द्वारा सफाई मित्रों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र की विधायक अर्चना चिटनिस ने सफाई मित्रों के पैर धोकर और पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने स्टील के बर्तन और रेनकोट भी वितरित किए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शाहपुर ने इंदौर संभाग में 20,000 से कम जनसंख्या वाली शहरों में द्वितीय, राष्ट्रीय स्तर पर 2035 निकायों में 36वां, राज्य में 202 नगर परिषदों में 40वां, संभाग में 5वां स्थान प्राप्त कर नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने सफाई मित्रों, स्वच्छता दीदियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और आशा जताई कि आने वाले वर्षों में शाहपुर और ऊंची उपलब्धियां हासिल करेगा। ये कार्यक्रम आज हम इंदौर संभाग में जो पूरी 20,000 जनसंख्या में हमारा द्वितीय स्थान आया है, उसके उपलक्ष्य में अपने शाहपुर की नगर परिषद के सभी कर्मचारी को सम्मान व्यक्त कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनके सहयोग से और शाहपुर की जनता के सहयोग से भी आज हमारा शाहपुर इंदौर संभाग में द्वितीय स्थान पर आया है। और हम उनको ये सम्मान देना चाहते हैं ताकि वो इससे उनको प्रोत्साहित हो और आगे भी लगातार शाहपुर को स्वच्छ रखे। भविष्य में शाहपुर नंबर 1 बनेगा दीदी? बिल्कुल, हमारे कार्यकाल में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसके आने वाले साल में स्वच्छता सर्वेक्षण में हम प्रथम स्थान प्राप्त करें। आज हम सभी बुरहानपुर जिले वासियों के लिए और मैं कहूँगी कि प्रदेशवासियों के लिए भी ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, आनंद का विषय है और थोड़ा गर्व का भी विषय है कि हमारी छोटी सी नगर पंचायत शाहपुर और नगर पंचायत सारे देश के 2035 से अधिक निकायों में हमारे शाहपुर नगर पंचायत ने देश भर के निकायों में 36वां स्थान प्राप्त करा है स्वच्छता सर्वेक्षण। ये अद्भुत है, ये अनहोना है, ये अनुकरणीय है, ये उत्साहवर्धक है। और बड़ी बात यह है, सारे संभाग में हमारे शाहपुर का द्वितीय स्थान है। और उससे भी बड़ी बात है कि एक सन्मार्ग शाहपुर ने हम सबको दिखाया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बिना भी जिया जा सकता है। बिना प्लास्टिक के ग्लास, कटोरी, चम्मच के भी हम शादी, पंगत, पार्टी, चौराहे पर, ठेले पर चाय पीना, पान खाना सब कर सकते हैं। बिना प्लास्टिक के, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के भी दुनिया चल सकती है। दूध घर लेके जाया जा सकता है, तेल घर पर लेकर जाया जा सकता है, किराना सब्जी ली जा सकती है। ये रास्ता हमें शाहपुर ने दिखाया है। और मैं शाहपुर के सबसे पहले तो सभी अपने स्वच्छता के जो हमारे की सेवा करने वाले जो लोग हैं, जो सफाई करने वाले, बेसिकली ज़मीन पर काम करने वाले जो हमारे सब भाई बहन हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, मैं उनका वंदन करती हूँ। और समस्त हमारे शाहपुर के जनप्रतिनिधि, हमारी अध्यक्ष साधना यहाँ है और हमारी उपाध्यक्ष जी यहाँ खड़ी हैं, सारे हमारे पार्षद भाई ये सब यहाँ उपस्थित हैं। इन सबकी इसमें मेहनत है, इन सबकी लगन है, इन सबका दृढ़ निश्चय है। और ये भी अकेले कुछ न कर पाते अगर शाहपुर की कोटि कोटि जनता साथ ना होती। शाहपुर की जनता को प्रणाम करती हूँ, जिसके कारण आज हमारा सर गर्व से ऊँचा है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। डिंडोरी में बारिश के कारण गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी उफान पर है। देखिए ये रिपोर्ट। डिंडोरी से खबर है, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बारिश के कारण गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी उफान पर है और कई कांवड़िया जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि नदी पर बने डायवर्जन के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा है, बावजूद कांवड़ियों का जत्था नदी पार करने में नहीं रुक रहा है। ये स्थिति बहुत खतरनाक है और किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कांवड़िए छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं, जिनका बाढ़ग्रस्त नदी पार करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। अगली खबर भी डिंडोरी से है, जहां लगातार बारिश के चलते ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से, जो जिले के समनापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चांदरानी में लगातार बारिश के चलते ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया, जिससे घर गृहस्थी का सारा सामान भीगकर बर्बाद हो गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थिति लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय द्वारा सड़क का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन पानी निकासी के लिए नाली नहीं बनवाई गई। परिणाम स्वरूप बारिश का पानी घरों में मुड़ गया और कई घरों में घुस गया। पीड़ित ग्रामीणों ने इस संबंध में पूर्व में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक न तो कोई स्थायी समाधान निकाला गया, न ही नाली का निर्माण किया गया। स्थानीय निवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नाली का निर्माण कराया जाए ताकि आगे नुकसान से बचा जा सके। सर, मैं डिंडौरी जिला ग्राम पंचायत चांदरानी अमरिया टोला का रहने वाला हूँ। यहाँ PWD द्वारा रोड बनाया गया था, उसमें मैंने 2 बार नाली के निर्माण के लिए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, लेकिन सीएम हेल्पलाइन शिकायत में कोई निराकरण नहीं किया गया और मेरे को बहुत समस्या आ रहा है। पानी बहुत ज़्यादा मेरे घर में मकान में भर गया है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, रहने का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसा करूँ। बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण मेरे मकान में पूरा पानी भर चुका है और खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं बन पा रहा है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। ये इतना पानी भरा है कि घर में 5 मिनट भी रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा मकान में पानी भर चुका है और नाली निर्माण के लिए मैंने शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण बहुत समस्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। शिवपुरी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माधव चौक से तात्या टोपे समाधि स्थल तक भव्य जुलूस निकाला गया। देशभक्ति नारों और झंडों के साथ निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। समाधि स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाधव ने शहीदों के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए दी गई शहादतों का प्रतीक है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। बता दें कि अनेक नेताओं ने अपने विचार रखते हुए देश के प्रति समर्पण दोहराया। आज 26 जुलाई है। आज के दिवस पर हमारी भारतीय सेना ने 1999 में कारगिल विजय दिवस पूरे देश में, पूरे शहरों में, पूरे जन में मनाया जा रहा है। आज पूरा भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज के दिवस पर हमारी भारतीय सेना ने, चाहे जल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, हमारे देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आज के दिवस पर कारगिल में विजय हासिल की थी। पड़ोसी राज्य को धूल चटाने का काम। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सीहोर की, जहां चिंतामन प्राचीन गणेश मंदिर परिसर में पुजारी से मारपीट की खबर सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। सीहोर से खबर है, जो ऐतिहासिक चिंतामन गणेश मंदिर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कस्बा निवासी महेश यादव ने मंदिर के पुजारी के पुत्र से तलवार की नोक पर 18 लाख रुपए की मांग की और गाली गलौज और मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद के चलते महेश यादव मंदिर परिसर में घुसा और पुजारी को धारदार हथियार से धमकाया। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और आरोपी पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सवाल उठता है कि विवाद का समाधान संवाद या न्यायालय से होना चाहिए, न कि हथियार लेकर किसी पवित्र स्थल में घुसकर हिंसा फैलाने से। जारी हैं। अभी क्या विवाद हुआ? विवाद कुछ नहीं, मैं आरती करके भगवान को भोग लगा के वहाँ पर बैठा हुआ था मंदिर में। तभी महेश यादव जो कस्बे में रहते हैं वो आए और मुझसे अनावश्यक पैसे की मांग करने लगे। और जब मैंने उनको कहा कि मेरा कोई आपसे लेन देन नहीं है, तो गाली गुफ्तार करने लगे और अपने एक पास में छुपा के एक तलवार लेकर आए थे, उसे कत्ता बोलते हैं, तो बताया भी मुझे, वो लेकर आए थे और वो उससे उन्होंने मुझे मारने का प्रयास करने लगे। जब वहाँ पे उपस्थित लोकेश सोनी जी इनने उनको रोकने का प्रयास किया, तो इनके भी सीने पे वो कत्ता लगाने की कोशिश करने लगे और मारने का प्रयास करने लगे।
जब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जनता ने चिल्ला चोट करी, तो वो मुझे 24 घंटे का समय देकर गया है कि 24 घंटे में मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं जान से मार दूँ। पंडित जी कितने पैसे की मांग कर रहे हैं वो कभी 18 लाख, कभी 20 लाख, कभी 15 लाख, अलग अलग समय पे। आज वही पूर्व के पैसे 18 लाख रुपए मांगने का वो कोशिश कर रहा है। तो अभी थाने आए, मंडी थाने? मैं मंडी थाने में यहाँ पे आवेदन देने के लिए आया हूँ। सुरक्षा की मांग भी करेंगे अपनी? मैंने अपने आवेदन में लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा निश्चित की जाए, क्योंकि वो व्यक्ति सड़क पे तलवार लेके घूम रहा है। तो सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।